ध्रुव तारे की अमर गाथा। ध्रुव तारे की कथा एक ऐसी पावन और प्रेरणादायक कथा है जो हमें यह सिखाती है कि अटूट श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और भगवान पर अटूट विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। यह कथा न केवल पुराणों में वर्णित है बल्कि भारतीय संस्कृति और भक्ति परंपरा का अमूल्य रत्न है। तो आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। प्राचीन काल में उत्तर दिशा में महान राजा उत्तानपाद राज किया करते थे। उनकी 2 रानियां थीं। पहली रानी का नाम सुनीति और दूसरी रानी का नाम सुरुचि था। राजा उत्तानपाद की अधिक प्रिय रानी सुरुचि थी। राजा अधिकांश समय उसी के साथ बिताते थे और उसके पुत्र उत्थान को अपना उत्तराधिकारी मानते थे। जबकि सुनीति साध्वी और गुणवान तो थी, लेकिन दुर्भाग्यवश राजा के हृदय में उनके प्रति उतना स्नेह न था। सुनीति का एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव बचपन से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और संस्कारी बालक थे, लेकिन उनकी माता सुनीति को राजा का पूरा स्नेह और मान नहीं मिला था। इसलिए ध्रुव को भी राजमहल में वह स्थान नहीं मिल पाता था जिसके वह अधिकारी थे। एक दिन की बात है, महल के प्रांगण में राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्थान को गोद में लेकर दुलार रहे थे। तभी 5 वर्षीय ध्रुव वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनके पिता अपने भाई को गोद में उठाकर बड़े प्रेम से चूम रहे हैं। ध्रुव को भी अपने पिता का स्नेह पाने की लालसा हुई। बाल मन में मासूम इच्छा जगी कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं और उनका प्यार पाऊं। वह दौड़कर अपने पिता के पास गए और पिता की गोद में चढ़ना चाहा, लेकिन तभी रानी सुरुचि ने बीच में आकर क्रोध भरे शब्द कहे, अरे ध्रुव, तुम राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं हो। तुम्हारी माँ सुनीति तो सदा ही अपशकुनी है। यदि तुम्हें सचमुच राजा की गोद और स्नेह पाना है तो पहले भगवान की उपासना करो, तपस्या करो और अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेकर आओ, तभी तुम इस गोद के अधिकारी बनोगे। इन कटु वचनों ने ध्रुव के कोमल हृदय को चीर डाला। उनका मन आहत हो गया। 5 वर्ष का वह बालक भीतर ही भीतर तड़प उठा। पिता उत्तानपाद मौन रहे। उन्होंने अपने छोटे पुत्र ध्रुव को गोद में लेने का प्रयास भी नहीं किया। ध्रुव की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपमान और तिरस्कार का बोझ अपने छोटे से हृदय में लेकर अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचे और सारी बात रोते रोते कह सुनाई। जब सुनीति ने अपने पुत्र का आहत मन देखा तो उनकी आंखें भी छलक आईं। उन्होंने ध्रुव को समझाते हुए कहा, बेटा ध्रुव, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। हम इस राजमहल में रहते हुए भी पराये जैसे हैं। तेरे पिता तेरे साथ न्याय नहीं करते, परंतु बेटा कोई है जो सबके साथ न्याय करता है। वह है हमारे ईश्वर। वह ही सभी के पालन, रक्षक और सहायक हैं। यदि तू सच्चे मन से भगवान की शरण जाएगा तो वह तुझे वह स्थान देंगे जो कभी कोई छीन नहीं पाएगा। ये शब्द बालक ध्रुव के कोमल हृदय में अमिट छाप छोड़ गए। उस दिन से ध्रुव ने निश्चय कर लिया कि वह भगवान को खोजेंगे और उनसे वह स्थान प्राप्त करेंगे जिसे कोई कभी छीन ना सके। ध्रुव बालक थे, लेकिन उनके मन में अपमान की ज्वाला और माँ के उपदेश से प्रेरित दृढ़ निश्चय जल उठा। वह माँ को प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर वन की ओर चल पड़े। उन्होंने कहा, माँ, मैं भगवान को पाने जा रहा हूँ। जब तक उन्हें पा न लूँगा तब तक लौटूंगा नहीं। इतना कहकर वह अरण्य की ओर निकल पड़े। 5 वर्ष का नन्हा बालक अकेला जंगल में चला गया। मार्ग में ऋषियों और मुनियों से मिलते हुए वह चलता रहा। जिनसे भी मिला उसने एक ही प्रश्न किया, भगवान कहाँ मिलेंगे? मैं उन्हें कैसे पा सकता हूँ? अनेक ऋषियों ने उसे समझाया कि अभी तुम छोटे हो, घर लौट जाओ, परंतु ध्रुव के हृदय में तप की ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी। उनका निश्चय अडिग था।
वह बार बार कहते, मैं तो भगवान को देखे बिना वापस नहीं जाऊंगा। अंततः ध्रुव को महर्षि नारद मिले। नारद जी ने उस बालक के दृढ़ निश्चय को परखा और मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने समझाया, बेटा ध्रुव, तुम छोटे हो, वन में कठिनाइयां सहना कठिन होगा। जंगली जानवर, भूख प्यास, ठंड गर्मी सब सहना होगा। क्या तुम सह पाओगे? लेकिन ध्रुव ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने ठान लिया है, जब तक प्रभु को नहीं पा लूंगा तब तक विश्राम नहीं करूंगा। नारद जी ने उनकी निष्ठा देखकर उन्हें मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और भगवान विष्णु की आराधना का मार्ग बताया। नारद जी ने उन्हें मथुरा के पास यमुना तट पर मधुवन में जाकर तप करने का उपदेश दिया। ध्रुव वहां पहुंचे और अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की। शुरुआत में उन्होंने 5 दिन तक केवल फल खाकर भगवान का ध्यान किया। अगले 5 दिन केवल पत्तों पर जीवित रहे, फिर केवल जल पर, फिर केवल वायु पर, और अंत में उन्होंने अन्न, फल, पत्ते, जल सब छोड़कर केवल श्वास पर ही जीवित रहकर ध्यान करना शुरू किया। बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में जो तप किया वह देवताओं के लिए भी विस्मयकारी था। उनकी साधना इतनी प्रचंड थी कि देवता भी विचलित हो उठे। त्रिलोक में हलचल मच गई। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, यह बालक ध्रुव अपनी अद्भुत तपस्या से हमें भी संकट में डाल रहा है। उसका तप त्रिभुवन को कपा रहा है। आप ही उसकी तपस्या को स्वीकार कर उसका कल्याण कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वह बोले, यह बालक अपमान से आहत है, लेकिन इसका हृदय शुद्ध और निष्कलंक है। इसका निश्चय अडिग है। मैं स्वयं इसे दर्शन दूंगा। और फिर एक दिन जब ध्रुव बालक ध्यानमग्न बैठे थे, तभी अचानक उनके हृदय में दिव्य प्रकाश भर गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने 4 भुजधारी शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश और सुगंध निकल रही थी। ध्रुव विस्मित रह गए। बालक भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने मुस्कुराकर ध्रुव को अपने हाथ से सहलाया और वरदान मांगने को कहा। बालक ध्रुव की वाणी गदगद हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो अपने पिता की गोद चाहता था, लेकिन अब आपके दर्शन के बाद वह इच्छा तुच्छ लगती है। अब तो मैं आपको ही चाहता हूँ। आप ही मेरे सर्वस्व हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, वत्स ध्रुव, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें वह स्थान दूंगा जो अटल होगा, जिसे कभी कोई छीन न सकेगा। तुम सप्त ऋषियों से भी उच्च स्थान प्राप्त करोगे। आकाश में तुम सदैव अचल रहोगे और सब तुम्हें निहारेंगे। तुम ध्रुव तारा बनोगे, युगों तक अटल रहकर सबके पथ प्रदर्शक बनोगे। यह वरदान सुनकर ध्रुव धन्य हो गए। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान लिया। ध्रुव अब विजयी भाव से महल लौटे। उनके पिता उत्तानपाद को जब सारी बात ज्ञात हुई तो वे अत्यंत लज्जित हुए। उन्होंने ध्रुव को गले से लगाया और सुनीति से क्षमा मांगी। पूरे राज्य ने बालक ध्रुव का सम्मान किया। कालांतर में ध्रुव ने राज्य भी किया और धर्म की स्थापना की, लेकिन अंततः भगवान का वरदान फलीभूत हुआ। मृत्यु के बाद ध्रुव तारे के रूप में आकाश में स्थापित हो गए। वह आज भी उत्तरी ध्रुव पर अचल खड़े हैं। संसार के सभी तारामंडल घूमते रहते हैं, लेकिन ध्रुव तारा अटल रहता है, इसलिए वह पथ प्रदर्शक है। नाविक समुद्र में दिशा जानने के लिए ध्रुव तारे को देखता है। आज भी लोग ध्रुव तारे को स्थिरता और निष्ठा का प्रतीक मानते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपमान चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो,
यदि हम दृढ़ निश्चय करके ईश्वर की शरण लेते हैं तो वह अपमान शक्ति में बदल जाता है और भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। दोस्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, इस कथा ने आपको प्रेरणा दी हो और आपके मन में भक्ति का दीप जलाया हो, तो कृपया इसे लाइक करके अपना आशीर्वाद दें। अपने प्रियजनों और मित्रों तक यह दिव्य कथा पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें और आगे भी ऐसी ही पावन, प्रेरणादायक और जीवन परिवर्तन करने वाली कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी एक छोटी सी क्रिया किसी और के जीवन में ध्रुव तारे जैसी स्थिर रोशनी पहुंचा सकती है। ध्रुव तारे की जय हो। भगवान विष्णु की जय हो। हर हर महादेव।